बेटा हमने अभी हमारी जो लास्ट वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उसमें बेटा हमने क्या पढ़ लिया था, पार्ट 4 में हमने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं और ओब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, या फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, ओब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं, उसमें हमने पढ़ लिया था। और कुछ हमने बेसिक टर्म्स भी पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 11th की वीडियो क्या है बेटा, बहुत टाइम से अपलोडेड थी नहीं, चैनल पे अपलोड हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं 10th का सिलेबस के चक्कर में लगा हुआ था। अभी आज मैंने सोचा है कि अब हम डोमेन आपको इसको 11th वाले को भी और 10th वालों का भी और 12th वालों का भी और इंक्लूडिंग 9th क्लास का भी अब हम वीडियो क्या है कोशिश करेंगे कि अब हम रेगुलर वे में जाएं वीडियो को अपलोड करते हुए। अब आज हम 11th क्लास के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो 11th क्लास में सबसे पहले बेटा हमने बैक्टीरिया वगैरह मोनेरा का हमने पढ़ लिया था, उसमें कैसे कैसा उसका हैबिटेट था या उसका कैसा न्यूट्रिशन था। अब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डोमेन्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि इसको मैं मोनेरा को पढ़ाने वाला हूं आपको कि मोनेरा को कितने जगत में या कितने संसार में हमने इसको डिवाइड किया है। अब सबसे पहले बेटा हमने डिवाइड किया है इसको आर्के बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया है बेटा, फोल्स बैक्टीरिया है, यानी कि ये बैक्टीरिया है बट ट्रू बैक्टीरिया नहीं है। तो इनको मैं इधर लिख सकता हूं कैसे बैक्टीरिया है ये, फोल्स बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है बट कैसे है, ट्रू बैक्टीरिया ये नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, चीजें समझ में आ जाएंगी। किंगडम मोनेरा की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसकी सब यूनिट क्या थी बेटा, NAG, और NAG की फुल फॉर्म क्या थी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की। क्या किस चीज की सेल वॉल बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब ये कैसे है बेटा, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे लाइफ की जो सबसे प्रिमिटिव सबसे पुरानी जो फॉर्म है वो हमारी आर्के बैक्टीरिया ही है। फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन बेटा हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो पीएच हो सकती है, और क्या हो सकती है, वेरी लो टेम्परेचर हो सकता है। मतलब जो भी हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं, एक फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन ये है बेटा कि आपको सुबह को उठना पड़ रहा है, नाश्ता करना पड़ रहा है, स्कूल जाना पड़ रहा है, और खाना आपको क्या हो रहा है, थोड़ा लेट मिल रहा है, ये आपके लिए हुई अनफेवरेबल कंडीशन। एक फेवरेबल कंडीशन ये हुई कि आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील जो भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, घर वाले कुछ कह नहीं रहे हैं, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, होमवर्क करना नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है, वो लिए हैं आपकी फेवरेबल कंडीशन। बट अनफेवरेबल कंडीशन ज़्यादा बेटर है फिलहाल आपके लिए, इसलिए ही आपको पढ़ना चाहिए बेटा। अब इसमें हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस मैंने बता दी है कि हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, लो पीएच हो सकती है, हाई पीएच हो सकती है। जो भी इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, जहां पे इनको सर्वाइव करना क्या हो, मुश्किल हो, वहां भी ये क्या कर जाते हैं, इजीली क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। अगला है बेटा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, और उस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है बेटा, स्यूडोम्यूरिन। स्यूडोम्यूरिन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, बट यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी हुई है, स्यूडोम्यूरिन की। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक टर्म कहीं पे भी हमारी स्यूडो आ गई है, अगर एक टर्म हमारी स्यूडो आ गई है तो इसका बेटा बोला जाएगा जू, यानी कि ये ट्रू बैक्टीरिया का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, स्यूडोम्यूरिन से। अगला लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉन्ग होगी, और किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, फाइटेलोन की। फाइटेलोन की जब मिलकर बनी हुई है ये, तो ये क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ बढ़ाएगी अगेंस्ट अनफेवरेबल। मैंने लिख दिया है कि ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी, किसके अगेंस्ट बढ़ा देगी, अनफेवरेबल कंडीशंस के, जो इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं। तो कौन बढ़ाएगी, इनकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लॉन्ग होगी, और किसकी बनी हुई है, आपकी आपकी फाइटेनोल्स की बनी हुई है। ठीक है बेटा। अब इस आर बैक्टीरिया को हमने सब किंगडम में, यानी कि इसके भी 3 क्लास में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है मैथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है बेटा। सबसे पहले कौन सा है, मिथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफिल्स, तो चौथा है थर्मो एसिडोफिल्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब मिथेनोजन से नाम से पता चल रहा है कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मिथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं 10th क्लास की वीडियो में हमने ये बताया हुआ है कि जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, जिसमें यानी कि डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं, किसके, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं, तो वो एनिमल क्या कहलाते हैं हमारे, रूमिनेंट्स। लाइक बफेलो है, काऊ है, जो भी घास पत्ते वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा चैम्बर होता है। उन वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। उसके गट में पाए जाएंगे बेटा, यानी कि उसके इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे मेथेनोजन बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। और रूमिनेंट एनिमल्स आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या है।
ओब्लिगेट एनारोब्स होंगे। अब मैंने दो टर्म बताई थी आपको, एक फैकल्टेटिव एक ओब्लिगेट। ओब्लिगेट यानी कि पूरी तरीके से, और फैकल्टेटिव यानी कि पूरे तरीके से नहीं है, कहीं भी उनका मामला खिसक सकता है। ठीक है बेटा, ओब्लिगेट एनारोब्स है, यानी कि यहाँ पे कैसी है इन ओब्लिगेट एनारोब्स की, ऑक्सीजन कैसी है यहाँ पे, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर बेटा, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे बेटा, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके, मैथेनोबैक्टीरियम या मैथेनोजेनियम। ठीक है बेटा, मैथेनोबैक्टीरियम मैंने एम करके लिख दिया है, जेनियम या इसको बोल सकते हैं मैथेनोबैक्टीरियम। अब हेलोफिल्स पे चलेंगे। हेलोफिल्स क्या कहाँ पे रहेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब एक बात बताइए बेटा, एक अगर यहाँ पे ओब्लिगेट एनारोब्स तो है नहीं, यानी ये कैसे हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी बेटा, यहाँ पे अगर फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं ये, यानी कि यहाँ पे इन्हें ऑक्सीजन मिल सकती है तो ये क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये क्या कर जाएंगे, यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। रेडिस पिगमेंट है, और एक पिगमेंट पाया जाता है, किस कलर का है, रेडिस कलर का है, यानी कि रेड कलर का है, और उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे बैक्टीरियो, इसको आधा कर लेंगे, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। बैक्टीरियो रोडोप्सिन क्या है बेटा, उसका नाम बैक्टीरियो रोडोप्सिन। क्लियर हुआ बेटा, बैक्टीरियो रोडोप्सिन का यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक पिगमेंट पाया जाएगा, रोडोप्सिन है बेटा ये। एक सेकंड, बैक्टीरिया रोडोप्सिन एक पिगमेंट पाया जाएगा, यानी कि कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे, और क्या करेंगे, एटीपी को डायरेक्ट बनाने का काम ये करेंगे। एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे होलोकोकस और होलोबैक्टीरियम। अब बेटा एक है हमारा थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स किस में रहेंगे, हाई टेम्परेचर में रहेंगे, लो पीएच में रह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके, थर्मोप्लाज्मा, और क्या हो सकते हैं इनका, सल्फोलोबस। याद रखोगे बेटा, एक क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सल्फोलोबस, एक क्या हो सकते हैं इनमें, थर्मोप्लाज्मा। सबसे पहले आर की बैक्टीरिया पढ़े हैं, फोल्स बैक्टीरिया है, सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, स्यूडियो म्यूरिन की, और क्या है, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका मैथेनोजेंस, दूसरा है आपका हेलोफिल्स, और चौथा है आपका थर्मो एसिडोफिल्स। मैथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या करेंगे, गट में रहेंगे एनिमल्स के, और क्या करेंगे, उसको काम करेंगे। मैथेनोबैक्टीरियम इसका एक एग्जांपल हो सकता है, मैथेनोजेनियम एक एग्जांपल हो सकता है। हेलोफाइल्स क्या है, हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। रेडिस पिगमेंट, फैकल्टेटिव ओब्लिगेट, आपको समझने के लिए बेटा इससे लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एटीपी डायरेक्टली बनाएंगे, होलोकोकस एग्जांपल हो सकता है, होलोबैक्टीरियम एग्जांपल हो सकता है। थर्मो एसिडोफिल्स क्या हो सकते हैं हमारे, हाई टेम्परेचर लो पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे, थर्मोप्लाज्मा और सल्फोलोबस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड डोमेन, यानी कि यू बैक्टीरिया, फिर हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, और चौथा डोमेन है हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, इसका नोट डाउन कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। तो बच्चा पार्टी, अब हम कौन सा डोमेन पढ़ने वाले हैं बेटा, सेकंड डोमेन पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम यू बैक्टीरिया, और इन्हीं को बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। यानी कि जितने भी मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस वाले डोमेन में पाए जाएंगे, इनको क्या बोला जाता है, यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। कैसा हो गए, ट्रू बैक्टीरिया कहलाएंगे। और कैसे रखेंगे, एक सेल वॉल रखेंगे। सेल वॉल किसकी मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, और पेप्टिडोग्लाइकेन की सब यूनिट है NAG, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और मोटाइल यानी कि चलने फिरने के लिए क्या होगा, इनके पास में एक फ्लैजिलम रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब बेटा साइनोबैक्टीरिया ये थर्ड डोमेन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। इसको क्या बुलाता है, BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी है, जहां पे भी एल्गी का जिक्र आया है तो उस एल्गी का बेटा हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कैसे होंगे, ऑटोट्रोप्स होंगे, यूनिसेलुलर है, कॉलोनी में रहने वाले हैं, और फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट की फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल्स कोल्ड हेटेरोसिस्ट। ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां पे फिक्स कर सकते हैं, ये अपनी सेल्स में फिक्स कर सकते हैं, और उन स्पेशल सेल्स को बोला गया है हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है बेटा, एक नोस्टोक है, एक एनाबिना। ये हमारे क्या होते हैं, दो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, अपनी जो स्पेशल सेल है हेटेरोसिस्ट, उसमें करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सभी के घर में फर्टिलाइजर्स होता है, उस पर लिखा हुआ होता है N = 46%, यानी कि हम आर्टिफिशियल रूप से अगर हम नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर की फॉर्म में अगर हम नाइट्रोजन को डाल रहे हैं तो वो इजिली क्या होगी, उपजाऊ होगी, इसलिए फसल ज्यादा होती है। बट नेचुरली क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसमें फिक्स करते हैं, आपकी नाइट्रेट्स की फॉर्म में फिक्स करते हैं, जो क्या कर सकते हैं, प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इनका कैसा रहेगा बेटा, साइनोफाइशियन
स्टार्च। साइनोफाइसिन स्टार्च का मतलब है कि नॉर्मल स्टार्च नहीं रहेगा, ये किसके फॉर्म में रहेगा, साइनोफाइसिन स्टार्च की फॉर्म में। इवोल्व करेंगे O2, यानी कि O2 को क्या करेंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये छोड़ेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है बेटा ऑक्सीजेनिक ऑटो ट्रोपिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहां तक समझ में आया। एक नोस्टॉक की मैंने एक आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना दी है। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल है, यहीं पे क्या होगा नाइट्रोजन फिक्स, और एक म्यूसिलाजिनस की एक बनी हुई है सीथ, यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपको एक मैं नॉलेज कैप्सूल बता देता हूँ बेटा। एक रैपिड ग्रोथ होगी, आपने देखा भी होगा किसी पॉन्ड में कि एकदम से क्या होने लगता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा घास ही बोलते हैं नॉर्मल आम भाषा में तो, लेकिन वो घास नहीं होती है। अब तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। रैपिड ग्रोथ होगी किसकी, ऑफ BGA। BGA क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को बोला गया है वाटर ब्लू। यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि रैपिड ग्रोथ किसकी हुई है, ब्लू ग्रीन एल्गी के, इसको क्या बोला गया है, वाटर ब्लूम। अब ये वाटर ब्लूम क्या करेंगे बेटा, पानी में क्या छोड़ना शुरू करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि जहरीले पदार्थ क्या करेंगे, पानी में छोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करेंगे, कोज करेंगे, क्या करेंगे, डेथ कर देंगे, किसकी, कोज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, यानी कि जो जलीय जंतु हैं, यानी कि जल में रहने वाले, यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ा है, और इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो क्या है हमारा, ओसिलेटोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये इसलिए मैंने लिखवा दिया है। ओसिलेटोरिया क्या है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसका, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करेगा, वाटर ब्लूम कहलाएगा, क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ेगा, रैपिडली ग्रोथ होगी, और इससे क्या होगा, कोजेज डेथ ऑफ एनिमल्स। अब बेटा एक चीज मैं आपको जेन्युइन सी बताना चाहता हूँ। एक चीज है कि अगर आपको अभी आपने क्या किया है, 10th किया है, ये मान लीजिए, अभी उसमें क्या है बेटा, इतना डीप में हम पढ़ के नहीं आए हैं। अभी क्या है, एकदम से फ्लिप हुई हैं चीजें, उसमें हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब इसमें चीजें एकदम फ्लिप हो गई हैं, इसमें हमें पढ़ना पड़ रहा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, और उनके भी टाइप्स हैं, फिर एनिमल किंगडम है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, 11th में। और फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका इच्छा होगी, अगर आपका मन होगा, कुछ सपने होंगे आपके भी कि मैं आगे जाके नीट की कोचिंग करूंगी या करूंगा, जो भी आपके कि मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, जो भी आपके होंगे, मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैं मेडिकल ऑफिसर बनूंगा, तो बेटा उसके लिए क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आप सोच रहे हैं कि मैं 3 घंटे में या 2 घंटे में एक पूरा वन शॉट में या एक वन कैप्सूल में अगर किंगडम मोनेरा पढ़ना चाहूँ, आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेंगे, उससे एग्जाम भी देंगे, और हो सकता है आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ भी जाए, बट उससे बेटा आपको कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो एक क्विक रिवीजन के लिए होता है। हम भी जब कभी एग्जाम्स वगैरह आएंगे तो हो सकता है हम भी वो वाली चीज़ें डालेंगे, क्विक रिवीजन बच्चे का हो जाए कि एक वीडियो फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिल जाए। बट अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट, अगर हमें अपनी टर्म पर पकड़ बना के रखनी है, एक जकड़ बना के रखनी है, एक पता करना है कि बेटा हम के साइनोबैक्टीरिया क्या हैं, क्या आर्केबैक्टीरिया हैं, क्या फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, क्या फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, इसके लिए आपको 1 बाय 1 वीडियो देखनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, खुद से पढ़ना पड़ेगा। वरना तो आपको सोचने वाली बात है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे कि ठीक है अब चल रही है पढ़ाई, बेटा वो बच्चे अलग ही होते हैं जो एकदम से ही अलग चीजें करते हैं। अगर आप सबकी तरह भेड़ चाल चल रहे हैं कि ठीक है एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वरना क्या हो रहा है, पूरे साल में हम अपना वर्क कर रहे हैं स्कूल का, और क्या कर रहे हैं हम, पढ़ने में कोई खास हमारा ध्यान है नहीं। जब बायोलॉजी का वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक आप बायोलॉजी को फील नहीं करेंगे तब तक बायोलॉजी आपकी समझ में नहीं आएगी। वो एक रेटिफिकेशन वाला हिस्सा हो जाएगा कि आपने रट लिया और उसको क्या कर दिया, एग्जाम में डिट्टो ऐसे उतार दिया। एग्जाम डे से पहले एक रात पहले आपने वन शॉट या कुछ भी एक रैपिड रिवीजन किया, पढ़ा, हो सकता है तुक्के से आपके नंबर अच्छे आ जाए, हो सकता है आपका पेपर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपको पता होगा किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके डोमेन क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करो। और उससे बाद में क्या है, नीट के कोचिंग के लिए हम यहाँ पे एक बेस बना के चल रहे हैं बेटा। आपने भी अगर नोटिस किया होगा तो मैं एकदम डीप में ही चीज़ों को कराने में विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई टर्म है तो बच्चे से बचें। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, जब किंगडम मोनेरा एंड हो जाएगा, अभी किंगडम मोनेरा जब चलाएगा, किंगडम मोनेरा के बाद में आप क्वेश्चंस लगा के देखना नीट लेवल तक के, मैं खुद बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चंस नीट लेवल तक के लगा के देखना, आप पाओगे कि आप क्वेश्चंस नीट लेवल तक के कर रहे हो, आप सब्जेक्टिव ही नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी आपकी क्या हो गई है, पकड़ हो गई है।
तो इसीलिए बेटा 1 बाय 1 वीडियो देखिए, शुरू से देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और अब हम कहाँ से जीरो टू हीरो की तरफ स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब हम फोर्थ किंगडम डोमेन पढ़ने वाले हैं बेटा, माइकोप्लाज्मा। अब बेटा हमारा फोर्थ डोमेन आ चुका है, हमारा माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा कहलाएंगे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बेटा इसलिए कहलाएंगे क्योंकि कोई भी इनकी फिक्स नहीं रहेगी, कोई भी शेप फिक्स ये नहीं रखेंगे, किसी भी शेप में क्या जा सकते हैं, वेरिएबल शेप है। इसको इसलिए क्या कहा गया है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। सेल वॉल क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीटली एब्सेंट, यानी कि एकमात्र ऐसे क्या बोल सकते हैं, मोनेरा है, मोनेरा का एकमात्र ऐसा जगत है जिसमें क्या होता है, कंप्लीटली सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। और क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, यानी कि सबसे छोटी जो लिविंग सेल्स है विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के रहने वाली सबसे छोटी जो लिविंग सेल है उसको क्या बोला गया है, माइकोप्लाज्मा। यूनिसेलुलर है तो सेल ही बोल सकते हैं। और कोज करेंगे, क्या करेंगे, डिसीज करेंगे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करेंगे, डिसीज को कोजेज भी, यानी कि डिसीज को कोज यानी कि जो बीमारी को फैलाएंगे, क्या फैला सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। सबसे पहले क्या है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए है कोई भी फिक्स शेप साइज नहीं है, बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। दूसरा क्या है, कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट, ओनली मोनेरा है जिसमें कंप्लीटली सेल वॉल कैसी है, एब्सेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हो गया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बिना ऑक्सीजन के, माइकोप्लाज्मा, और क्या करेंगे, डिसीज कोज करेंगे। अब एक आप एक्स्ट्रा में एक चीज देख लीजिए बेटा, ये आपका क्या है, क्या लिख सकता हूं इसे, नॉलेज कैप्सूल ही डाल देते हैं, चलो नॉलेज कैप्सूल। अब एकदम नजर गड़ा के एकदम देखना है एक चीज। अब एक टेक्निक हुई ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, एक टेक्निक हुई बेटा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अभी पता नहीं, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बवाल बता रहे हैं, पागल करने पे लगे हुए हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा एक साइंटिस्ट हुए हमारे हैंस ग्राम। ठीक है, हैंस ग्राम एक साइंटिस्ट हुए 1884। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का क्या किया, डिफरेंट स्पीसीज, यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, कलेक्ट किया। यहां पे लिख दिया मैंने, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में बेटा ये आगे बढ़े और इन्होंने क्या किया, उसको एक वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन, उससे क्या किया इन्होंने, उसमें डिप कर दिया, यानी कि उसमें इन्होंने उसमें डुबो दिया। ठीक है, किसमें किया, वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन था, उसको क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट बोल दीजिए, चलो क्रिस्टल वॉयलेट, यानी कि वो उसके जो सॉल्यूशन का कलर था वो कैसा था, बैंगनी कलर की थी, या इसको लिख सकते हैं पर्पल। हुआ बेटा, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, डिप कर दिया। अब इसके बाद में इन्होंने इसको ट्रीट किया, जो बैक्टीरिया उसने डुबोए थे उस सॉल्यूशन में, वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन था, इन्होंने ट्रीट किया 0.5% आयोडीन सॉल्यूशंस। ट्रीट का मतलब स्ट्रेन किया बेटा, स्ट्रेन लिख सकते हैं, स्ट्रेन किया, स्ट्रेन किया इन्होंने, किसको, ट्रीट किया 0.5 आयोडीन सॉल्यूशन से। अब इसके बाद में इन्हें और ज्यादा सब्र नहीं पड़ा, फिर क्या किया इन्होंने, एसीटोन लिया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसीटोन, या क्या लिया इन्होंने, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इससे क्या किया इन्होंने, इसको धो दिया इन बैक्टीरिया को। सबसे पहले क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज बैक्टीरिया लिए, एक वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन में उनको डुबो दिया, उस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का था, क्रिस्टल वॉयलेट या क्रिस्टल पर्पल कलर का था। अब इन्होंने क्या किया, उसमें फिर से इनको ट्रीट किया, किसमें किया, 0.5 आयोडीन सॉल्यूशन में क्या किया, फिर से इनको घोल मट्ठा मचाया इनका, और फिर क्या किया इनको, एसीटोन या एथाइल अल्कोहल से क्या कर दिया, इनको धो दिया, वॉश कर दिया। अब जिस बैक्टीरिया ने कलर को रखा, यानी कि दो कंडीशंस बनी, एक कंडीशंस बनी कि जिसमें पर्पल बैक्टीरिया इनकी नजरों के सामने आए, इन भाई साहब की नजरों के सामने क्या है, पर्पल
बैक्टीरिया। एक आए इनके सामने डी कलर बैक्टीरिया। डी कलर मतलब जिनके पास में कोई भी कलर नहीं था, डी कलर बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया ये जो पर्पल बैक्टीरिया थे, अब इन्होंने पर्पल बैक्टीरिया को बोल दिया बेटा कि ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम पॉजिटिव इन्होंने क्या किया है, कलर को क्या रखा है, पकड़ के रखा है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, स्टेन, यानी कि जो कलर को स्टेन करके रखेंगे उनको बोल दिया इन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो डी कलर हो गए हैं इनको बोल दिया इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्होंने बोल दिया, समझ में आया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे कैसे चीजें आई, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कलेक्ट की बैक्टीरिया की। बीक एल्कलाइन सोल्यूशन लिया, उस क्रिस्टल वॉयलेट कलर का था, उसमें इनको डिप किया, फिर क्या इनको ट्रीट किया गया किससे, 0.5 आयोडीन सोल्यूशन से, और उसके बाद में भी भाई साहब को चैन नहीं पड़ा, तो क्या कर दिया, एसीटोन इथाइल अल्कोहल से इसको धो दिया। जब बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरिया धोएगा इस चीज से, तो दो तरह के बैक्टीरिया सामने नजर आ गए। एक जिन्होंने कलर को रोक कर रखा, उसको बोला इन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक जिन्होंने अपना कलर क्या कर दिया, बिल्कुल खो दिया, उसको बोल दिया इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक अगर पूछी जाएगी, हैंस ग्राम ने। कब दी थी बेटा, 1884। अब आपको समझ में अब आ रहा होगा, अब थोड़ा इंटरेस्ट आपको आने लगा होगा। अब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा जरूर। अब बेटा हमने जो है पढ़ लिया था, अभी हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ से ऑब्टेन्ड हुए थे या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहाँ से ऑब्टेन्ड हुए थे। एक टेक्निक लगाई गई थी ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया की। अब इसमें बेटा हम डिफरेंस देखने वाले हैं। अब आपको एकदम इजी लगेगा, इजी इसलिए लगेगा क्योंकि अब आप क्या हो चुके हैं, इस क्लास में क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं। सबसे पहले क्या है, सो डार्क कलर, अगर वॉयलेट, डार्क वॉयलेट या डार्क पर्पल कलर अगर शो होगा तो कैसे हो जाएंगे वो, आफ्टर स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ चुके थे। अगर कलर कैसा होगा, पिंक या रेड होगा, तो कैसे हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर रहेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन अब याद आ गया ना आपको कि मोनेरा में सेल वॉल किसके मिलकर बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन कैसी रहेगी, थिक, और लैक किसका रहेगा, लिपो मतलब लिपिड्स पॉलीसैकेराइड का। आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि लिप पॉलीसैकेराइड का कैसा रहेगा, यहाँ पे लैक रहेंगी। यहाँ पे कैसी होगी, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन रहेगी, और कैसी पाई जाएगी, आउटर में कैसी पाई जाएगी, लिप पॉलीसैकेराइड की, यानी कि लिपिड्स पॉलीसैकेराइड की क्या पाई जाएगी, यहाँ पे लेयर पाई जाएगी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं इकोलाई। इकोलाई मतलब हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला एक बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या कैसा है, राइजोबियम। राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है। क्लियर हुआ। डार्क अगर वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट या डार्क पर्पल है तो क्या होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पिंक या रेड होगा तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन कैसी है, ठीक है, यहाँ पे कैसी है, थिन है। यहाँ पे लिप पॉलीसैकेराइड की जो लेयर है वो कैसी है, एब्सेंट है, यहाँ पे कैसी है, प्रेजेंट है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई और राइजोबियम। क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे, पूछा जाएगा एग्जाम्पल कि व्हाट इज ए, या राइट ए वन एग्जाम्पल, राइट एंड वन एग्जाम्पल ऑफ किसका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो आप लिख सकते हो इकोलाई या राइजोबियम। राइट एंड वन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो आप लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर हुई है चीजें। तो अब इसको आप नोट डाउन कीजिए बेटा, और हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। देखो दो मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन होगा, एक है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बेटा कब होगा, जब कब होंगी, ये होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब यहाँ पे इसको खाना पीना रहना खाना सब कुछ क्या मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है बेटा, तो कैसा मिलेगा इसको, तो कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, बाय बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या है, सबसे पहले क्या है, ये सेल मान लीजिए एक बैक्टीरियम सेल है, इसमें क्या होगा बेटा, डीएनए होगा, ये इस टाइप से डीएनए बना दे। ये एक इसका डबल कोटिंग है, यानी कि ये क्या होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या बना हुआ है, इसका चीजें बनी हुई हैं। ये कैसी होगी, सेल वॉल है। ये कैसे होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए, सेल को मेम्ब्रेन यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ये क्या है, इसका डीएनए मान लीजिए। अब डीएनए, अब ये जैसे ही देखेगा कि इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ये क्या होगा, ये इस टाइप से। अब ये बैक्टीरियम सेल कैसे आ गई, यहां आ गई है।
अब ये एक डीएनए यहाँ अपना यहाँ पे पहुंचा देगा, एक डीएनए अपने, यानी कि डीएनए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी कॉपीज बननी शुरू हो जाएगी डीएनए की। तो ये क्या यहाँ पर होगा, रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अब रेप्लिकेशन बेटा जैसे ही होगा डीएनए में, तो क्या होगा अगली, अब उसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, अब ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। यानी कि एक डीएनए ये हो गया है और एक डीएनए की सेल्स ये हो गई है। यानी कि सबसे पहले ये ऐसा था, देखिए फेवरेबल कंडीशंस हुई, पास आया, डीएनए के 2 कॉपी बनानी शुरू कर दी, और बाद में क्या होगी, सेल भी अलग हो गई डीएनए की एक कॉपी के साथ में। ये कैसा होगा बेटा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब आपको मान लीजिए एक, आपको नहीं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी व्यक्ति को क्या हुई है, बीमारी हो गई है, बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। अब वो बीमार व्यक्ति पड़ा, उस बीमार व्यक्ति ने सपोज कीजिए एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम मान लीजिए आप, क्या हुआ है, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है। अब टीबी में क्या हुआ, उसने उसको दवाई खानी शुरू की। तो एक बात बताइए बेटा, उसके लिए तो अनफेवरेबल कंडीशंस है ना, यानी कि उसने, तो आपने उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया है, रिटार्ड कर दिया है। जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी रिपेयर है, बैक्टीरिया जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसकी, उसको क्या कर दिया है तुमने, डाउन कर दिया है। डाउन कर दिया है तो उसके लिए कैसी हुई है, ये अनफेवरेबल कंडीशन हुई है। तो बेटा एक बैक्टीरियम सेल है, मान लीजिए बैक्टीरियम सेल, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगी, एक हाईली प्रोटीनियस क्या बना देगी, एक कोटिंग बना देगी, यानी कि जिससे आपकी दवाई का असर क्या होता है, यहां तक ना जाए। क्लियर। अब आप पढ़ते भी आ रहे थे कि थर्मोएसिडोफिल्स थी एक टाइप के बैक्टीरिया, वो क्या कर रहे थे, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे लो टेम्परेचर हो, चाहे हाई पीएच हो, चाहे लो पीएच हो। ऐसे ही ये क्या किया, अब दवाई ने, मेडिसिन आई, ठीक है, अगर मेडिसिन में पावर हुई तो इसके ये बॉल को क्या करेंगी, तोड़ देंगी, और इसको क्या कर देंगी, बैक्टीरिया को किल कर देंगी। अगर ये बैक्टीरिया बस सपोज करो मेडिसिन नहीं वर्क की, तो ये क्या करेगा, ये इंडोस्पोर क्या बना ली है, इसको क्या बोला है मैंने, इंडोस्पोर। इंडोस्पोर यानी कि एक थिक लेयर बना ली है इसने अपने सेल के चारों तरफ, किससे बचने के लिए, मेडिसिन से या उसकी अनफेवरेबल कंडीशन से। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये क्या करेगा, ये इंडोस्पोर को हटा देगा, और क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, इसको डिवाइड होना शुरू कर देगा। अब डिवाइड हुआ है तो क्या हो गया है, फिर से ये बनेगा एक सेल में, फिर से ये मान लीजिए एक सेल में ये बना है, तो फिर से कर दिया है इसने, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया है। एक्सोस्पोरियम कैसी है, सबसे बाहर वाली लेयर है इंडोस्पोर की, और स्पोर बॉल कैसी है, सबसे इनर मोस्ट है। ये कोर्टेक्स वगैरह कैसी है, स्पोर कोट वगैरह, स्पोर मतलब ये इसको प्रोटेक्ट करने काम आएगी। ये ध्यान रखिएगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी, एक्सोस्पोरियम, और सबसे इनर मोस्ट कौन सी है हमारी, स्पोर बॉल। इनर मोस्ट लेयर किसकी है, ये इंडोस्पोर की। इंडोस्पोर कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में होगी, और ये कैसी होगी, फेवरेबल कंडीशंस में होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बेटा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद में आपका मोनेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। तो आ जाइए गुड्डे गुड़िया, अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, हमारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ने वाले हैं हम बैक्टीरिया के। इसके बाद में ऑलमोस्ट हमारा मोनेरा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, हमारा जो मोनेरा किंगडम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अगर कुछ चीजें आएंगी, स्लाइटली कुछ चीजें आएंगी या छूट गई होंगी, तो मैं उसको बीच बीच में क्या करता रहूंगा, एड ऑन करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, बेफिक्र रहिए आप। इसके बाद में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा कल से। अब सबसे पहले क्या है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होंगे, पढ़ चुके हैं। नोस्टोक एनाबिना नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर करेंगे, यानी कि सिरके का निर्माण करेंगे। इस बैक्टीरिया का क्या नाम हो सकता है, एसिटोबैक्टर एसिटी। प्रोडक्शन होगा कर्ड का, लैक्टोबैसिलस लैक्टी। तमाम तरह की एंटीबायोटिक्स बनाएंगे जो डिसीज से लड़ने में हमारी हेल्प करेंगी। विटामिन बनाएंगे, कौन सा, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी बनाएंगे, किससे बनाएंगे, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से बनाएंगे। एंजाइम्स बनाएंगे हमारे, कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस से बनाएंगे। कौन सा एंजाइम्स बनाएंगे हम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे प्राप्त होगा ये हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस से। और कौन सा एंजाइम बनेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। हार्मफुल इफेक्ट में क्या होगा हमारा, फूड पॉइजनिंग होगा, यानी खाना क्या हो सकता है हमारे अंदर, क्या हो सकता है, सड़ सकता है। और फूड पॉइजनिंग का जो बैक्टीरिया है इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। ठीक है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से क्या होगा, हमारी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। स्पॉइलेज ऑफ फूड हो सकता है, यानी कि खाना क्या हो सकता है, सड़ सकता है। डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा हमारा, यानी कि नाइट्रेट्स की जो फॉर्म में जो नाइट्रोजन जो फिक्स हुई है उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं,
वो चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो एक प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, रिटार्डेशन दे सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और डिसीज आपका बेटा ये होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप बैक्टीरिया से होने वाली 5 डिसीज के नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको किंगडम मोनेरा समझ में आया होगा बच्चे। क्वेश्चंस लगा के देखना, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और जैसे जैसे इसमें चीजें अपडेटेड होती रहेंगी, अपडेट होंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा बीच बीच में। अब बेटा इसके बाद में हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए और वीडियो को लगातार बेटा एक उसमें देखोगे आप फॉर्मेट में, तभी आपको समझ में आएगी। एकदम 1x 1.5x से 2x पर मत देखना। अगर कॉन्सेप्ट डीप से समझने हैं तो आराम से देखना, अच्छे से देखना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय।